राधे दोस्तों, आज की कहानी है एक किस्सा गो की। किस्सा गो यानी किस्से कहानियां सुनाने वाला। एक छोटे कद का किस्सा गो था जो लोगों को किस्से कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन करता था। किस्से कहानियां सुनाते सुनाते एक दिन उसके साथ ही एक ऐसा किस्सा हो गया जो बहुत ही दिलचस्प था। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। पुराने जमाने में लोगों के पास मनोरंजन के लिए सिनेमा या टेलीविजन तो होते नहीं थे। उस वक्त लोग अपना मनोरंजन किस्से कहानियां सुनकर और सुनाकर किया करते। ऐसे ही एक शहर में सबसे ज्यादा दिलचस्प और मशहूर चीज किस्सा गो जो किस्से कहानियां सुनाते थे, और वो शाम ढलते ही बाजार में निकल आते और किसी पेड़ के नीचे या किसी बंद दुकान के चबूतरे पर खड़े होकर अपने अंदाज में कोई न कोई किस्सा सुनाना शुरू कर देते। उनके अंदाज, उनका लहजा और उनके अल्फाज इस कदर दिल मोह लेने वाले होते कि चलते लोगों के कदम रुक जाते और लोगों की भीड़ जमा हो जाती। किस्से कहानियां सुनने में लोग इतने व्यस्त हो जाते कि वक्त गुजरने का उन्हें एहसास ही नहीं होता। यह किस्सा गो बहुत शातिर और चालाक थे। वह हर रोज कहानी वहां खत्म करते जहां लोगों को उसमें बहुत दिलचस्पी ले चुके होते और वह कहानी का अंजाम जानने के बारे में बेताब होते। मगर यह किस्सा गो कहानी का अंजाम दूसरे दिन पर डाल देते और सुनने वाले दूसरे दिन के इंतजार में उनको बतौर नजराना कुछ रकम देकर चले जाते। उसी रकम से यह किस्सा गो अपने घर का खर्चा चलाते। यही उनका रोजगार था। उस शहर में एक ऐसा किस्सा गो था जो लोगों को किस्से कहानियां सुनाता सुनाता एक दिन खुद ही कहानी का हिस्सा बन गया। शहर में एक किस्सा गो रहता था जिसका कद बहुत छोटा था, बिल्कुल 4 या 5 साल के बच्चे के बराबर, मगर उसकी जबान खूब चलती थी। उसका दिमाग भी बहुत तेज था। वह ऐसे दिलचस्प किस्से लोगों को सुनाता कि सुनने वाले उसके कायल हो जाते। यह शख्स पूरे शहर में अपने किस्से कहानियों के लिए मशहूर था। लोग हर शाम बाजार में उसको ढूंढकर खास तौर पर उसके किस्से सुनने के लिए आते थे। वो लोगों में छोटा किस्सा गो के नाम से मशहूर था। एक दिन लोग छोटा किस्सा गो और दूसरे लोगों की कहानियां सुनकर अपने घरों को वापस जा चुके थे। रात का सन्नाटा हर तरफ छाने लगा था। बाजार भी सुनसान हो रहा था। उसी वक्त वहां का शाही दर्जी अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ दरिया के किनारे सैर करने के बाद घर लौट रहा था। जब उसका घोड़ा गाड़ी बाजार से गुजरा तो उसकी बीवी ने किस्सा सुनने की फरमाइश की, मगर उसने कहा इस वक्त तो सारे किस्सा गो घर को वापस जा चुके हैं। दर्जी ने इधर उधर देखते हुए बीवी को जवाब दिया। फिर इससे पहले कि वह अपना घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाता, उसकी नज़र छोटे किस्सा गो पर पड़ी जो कोई गीत गुनगुनाता घर की तरफ जा रहा था। दर्जी ने फौरन उसको रोक लिया और कोई किस्सा सुनाने की फरमाइश की। छोटा किस्सा गो कहने लगा, अब तो वक्त गुजर चुका है और मैं खाना खाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। छोटा किस्सा गो ने जवाब दिया। तो दर्जी कहने लगा, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ हम आपसे किस्सा भी सुन लेंगे और आपको शानदार खाना भी खिलाएंगे। लजीज खाना। आज हमारे घर में दरिया की ताज़ा मछली का सालन बना है। शाही दर्जी ने जब यह कहा तो मछली का जिक्र सुनकर किस्सा गो के मुंह में पानी भर आया। उसने झट से उसकी दावत कबूल कर ली और अपनी कहानी के साथ उसके घर दावत उड़ाने आ गया। घर पहुंचकर शाही दर्जी ने किस्सा गो के सामने तली हुई मछली रखी और खुद दोनों मियाँ बीबी किस्सा सुनने के लिए उसके पास बैठ गए। किस्सा गो ने दिलचस्प किस्सा सुनाना शुरू कर दिया और साथ ही बेताबी से मछली खाने लगा। उसको बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए वह बड़े बड़े निवाले ले रहा था। एक ऐसे ही निवाले के साथ जब किस्सा सुनाते सुनाते वह खुद भी हंसा तो मछली का एक बड़ा सा कांटा उसके हलक में फंस गया, जिसे उसने निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वह तो जैसे वहीं जम गया था। उसको सांस लेना अब दुश्वार हो रहा था। उसका चेहरा लाल हो गया और आंखें बाहर की तरफ निकल आईं। फिर पहले से कोई उसकी मदद करता, तब तक वह पीछे जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश सा हो गया। शाही दर्जी उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। आगे बढ़कर उसने देखा कि किस्सा गो की सांस रुकी हुई है।
उसने समझा कि छोटा किस्सा गो मर गया। हिला डुला कर देखा, मगर जिस्म में कोई हरकत ना पैदा हुई। तो वह अपनी बीबी से कहने लगा कि अरे, यह हमसे क्या हो गया? यह आदमी हमारे घर पे बतौर मेहमान आया था, हमने इसे मार डाला है। अब इस कत्ल के जुल्म में बादशाह के सिपाही मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। शहर में मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी, मैं तो बदनाम हो जाऊंगा। दर्जी की बीवी भी बहुत परेशान थी। दोनों ने सलाह मशवरा किया कि किसी तरह इस किस्सा गो की लाश से छुटकारा हासिल करे, वरना सारा इल्जाम उन पर ही आ जाएगा। उन्होंने एक योजना बनाई और किस्सा गो की लाश को एक पुराने गलीचे में लपेट दिया। उस गलीचे को दर्जी ने अपने कंधे पर उठा लिया और दोनों मियाँ बीबी घर से निकल आए। उनका ख्याल था कि इस लाश को किसी सुनसान गली में छोड़कर भाग जाएंगे। शहर की गलियां रात के वक्त सुनसान हो चुकी थी। उन्होंने जब एक गली को सुनसान जानकर वहां उस लाश को रखना चाहा, तो अचानक से एक औरत बाहर आ गई और उनके कंधे पर गलीचे को देखकर बोलने लगी, अरे, यह कौन है और क्या हुआ इसे? दर्जी ने बिना सोचे समझे बहाना बनाकर कहा, यह हमारा बच्चा है और हम किसी वैद्य की तलाश में हैं। वो औरत शाही वैद्य की नौकरानी थी। उस वक्त किसी काम से बाहर निकली थी। जब उसने बीमारी का नाम सुना तो उसने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया और बोली, मेरे मालिक वैद्य ही हैं, अभी आप लोग मेरे साथ आओ, मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ, वह इसका इलाज करेंगे। दोनों मियाँ बीबी गलीचे में लपटे किस्सा गो की लाश को कंधे पर उठाए उस नौकरानी के पीछे पीछे चल पड़े। वो उनको लेकर एक बड़े से घर के बाहर पहुंची, जिसका दरवाजा बहुत ऊंचा था। दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसके सामने कई सीढ़ियां बनी हुई थी। नौकरानी ने उन्हें वहीं पर रुकने का इशारा किया और बोली, अंदर जाकर मैं मालिक को मरीज के लिए बताती हूँ, आप यहीं इंतजार करें, जब बुलाएं तो फिर अंदर आ जाना। यह कहकर वह घर के अंदर चली गई। नौकरानी के घर के अंदर जाते ही दर्जी ने फुर्ती दिखाई और सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर दरवाजे की चौखट के साथ किस्सा गो की लाश को खड़ा कर दिया और खुद अपना गलीचा लेकर वहां से बीबी समेत रफू चक्कर हो गया। मरीज का सुनकर वैद्य जल्दी जल्दी बाहर निकला। घर का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो चौखट के साथ खड़ी लाश उसके टकराने की वजह से नीचे लुढ़क कर गिर पड़ी। अब वैद्यराज जी दौड़कर नीचे उतरकर देखा तो एक लाश पड़ी है। वह घबरा गया और सर पीटने लगा, ओह, यह मैंने क्या कर दिया? एक मरीज मेरे पास इलाज करवाने के लिए आया था और मैंने उसे ही मार डाला। इसके बारे में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अब बादशाह के सिपाही भी मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे। मेरी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब मैं क्या करूं? वैद्य उस लाश को फौरन उठाकर अंदर ले गया और सोचने लगा कि इससे कैसे जान छुड़ाऊं। सोचते सोचते उसे एक तरकीब सूझी। उसने लाश को उठाकर अपने कमरे की खिड़की में से पड़ोसी के घर में फेंक दिया। पड़ोसी के कमरों के बाहर एक बड़ा सा दालान था। उसका पड़ोसी बादशाह के बावर्ची खाने में खाना पकाने का काम करता था। उसके घर के आंगन में आटे के थैले और शक्कर की बोरियां पड़ी रहती थी। छोटे किस्सा गो की लाश उन बोरियों के ऊपर जा गिरी। धमाके की आवाज सुनकर साहिब बावर्ची चौकन्ना हो गया। उसे लगा शायद कोई चोर घुस जाया है। इस खतरे से उसने एक मोटा सा डंडा उठाया और दबे पांव कमरे से बाहर आ गया। वहां उसने किस्सा गो की लाश देखी तो वह समझा शायद यह कोई चोर है जो बोरियों पर झुका हुआ है। गुस्से में आकर उसने डंडा पूरे जोर जोर से उसकी कमर पे दनादन दे मारा। लाश जमीन पर आ गिरी। बावर्ची ने झुककर गौर से देखा तो लाश को देखकर उसके होश उड़ गए। वह सोचने लगा कि यह मुझसे क्या हो गया? शायद यह गरीब कुछ आटा शक्कर लेने मेरे घर आया था और मैंने इसको मार डाला। अब इसको मारने के कारण मेरे साथ क्या होगा? शहर में मेरी इज्जत जो बनी हुई है उसका क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? कुछ देर बाद सोचने के साहिब बावर्ची ने उस लाश को उठाया और घर से बाहर निकल आया। शहर की गलियां सुनसान पड़ी थी क्योंकि रात हो चुकी थी। वो उन सुनसान गलियों में चलता हुआ नहर के किनारे पहुंचा और उस लाश को नहर में फेंक देना चाहता था। जब ही उसको पानी में फेंकने लगा तो उसको किसी के कदमों की आहट सुनाई दी।
कोई आदमी अपनी बेसुरी आवाज में गाता हुआ उसी तरफ आ रहा था। शाही बावर्ची ने डर के मारे लाश को वहीं छोड़ा और खुद जिस तरफ से आया था उसी तरफ वापस भाग गया। दूसरी तरफ वो गाता हुआ आदमी, जो कि एक महाजन था और लोगों को सूद पर कर्ज देता था, लाश को यूं रास्ते में पड़ा देखकर हैरान रह गया। उसने समझा कि यह कोई चोर है जो उसको लूटने के लिए रास्ता रोके पड़ा है। यह सोचकर उसने किस्सा गो की लाश को कंधे से दबोचा और उसका सर जोर जोर से जमीन पर मारना शुरू कर दिया। साथ ही शोर मचा दिया, चोर चोर। उसके शोर को सुनकर पास ही मौजूद एक चौकीदार फौरन वहां पहुंचा और देखा कि महाजन किसी को दबोचे उसका सर जमीन पर पटक रहा है। चौकीदार ने छोटे किस्सा गो को पहचान लिया और वह चीखने लगा, तुम सूदखोर महाजन, तुमने इस किस्सा गो का कत्ल कर दिया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और उस चौकीदार ने महाजन को पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। दूसरे दिन सुबह सवेरे बाजार के बाहर बेशुमार लोग जमा थे। आज बादशाह ने अपना दरबार उस जगह लगाया था। उसके साथ साथ उसके सारे वजीर और वजीर आजम भी मौजूद थे। पास ही एक चबूतरे पर छोटे किस्सा गो की लाश पड़ी थी और सामने सूदखोर महाजन जंजीरों में जकड़ा हुआ सर झुकाए खड़ा था। वजीर बोला, तुम सूदखोर महाजन, आज तुमने एक शख्स को बगैर किसी वजह के मार दिया है। तुमने एक ऐसे शख्स का कत्ल कर दिया जो लोगों में खुशियां बांटता था, लोगों को मजे मजे के किस्से कहानियां सुनाता था। बोलो, अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? महाजन बोला, हुजूर, मैं गुनहगार हूँ, आप मुझे सजा दे सकते हैं। मैं अपने जुर्म पर शर्मिंदा हूँ। बादशाह के हुक्म से उस महाजन को फांसी के तख्ते पर लाया गया। फंदा उसके गले में डाल दिया गया। जल्लाद रस्सी खींच उसको फांसी देने ही वाला था कि भीड़ में से आवाज आई, रुक जाओ, रस्सी मत खींचो, यह शख्स बेगुनाह है, इसे आजाद कर दो। असली मुजरिम मैं हूँ, मुझे सजा दो। फिर भीड़ से निकलकर शाही बावर्ची बादशाह के सामने आ गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, इस किस्सा गो का कत्ल मैंने किया है क्योंकि यह मेरे घर से आटा और शक्कर की चोरी कर रहा था। जब मैंने इसे नहर किनारे छोड़ा तो यह मेरे डंडे की मार से पहले ही मर चुका था। वजीर आजम ने कहा, तुम तो शाही बावर्ची हो और तुमने पिछले कई वर्षों से शाही बावर्ची खाने के लिए खाने पीने की चीजें मुहैया करा रहे हो। तुमने एक गरीब आदमी का कत्ल कर दिया। तुम्हें इस जुर्म में फांसी की सजा दी जाती है। अब शाही बावर्ची को फांसी घाट पर लाया गया। अब महाजन की गर्दन से फंदा निकालकर उसकी गर्दन में फंदा डाल दिया गया। वह मरने को तैयार था कि अचानक ही भीड़ से एक और चीखती हुई आवाज आई, बादशाह सलामत, शाही बावर्ची बेगुनाह है, इसे छोड़ दे। असली मुजरिम तो मैं हूँ, मुझे सजा दे। यह आवाज शाही वैद की थी। वह भीड़ से निकलकर आ गया और कहने लगा, इस किस्सा गो का कत्ल मेरे हाथों हुआ है। यह उस वक्त मर चुका था जब मैंने उसे अपने पड़ोसी शाही बावर्ची के घर में फेंका था। मेरे दरवाजे की ठोकर लगने से ये मेरे घर की सीढ़ियों के ऊपर से गिरा और मर गया। वजीर आजम हैरान होकर बोला, तुम तो शाही वैद हो, तुमने कई मौकों पर बादशाह सलामत का इलाज किया है। क्या तुमने अपना एक मरीज मार डाला? इस जुर्म में तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। यह नया हुक्म सुनकर फांसी देने वाले जल्लाद ने एक बार फिर रुक गया। अब वह शाही वैद को फांसी के फंदे तक ले गया। शाही बावर्ची की गर्दन से फंदा निकालकर वैद की गर्दन में डाल दिया गया। वजीर आजम ने जल्लाद को इशारा किया, रस्सी खींच दो। मगर उसी वक्त भीड़ में एक बार फिर हलचल मच गई। कोई चीखा, बादशाह सलामत, यह शख्स भी बेगुनाह है, इसे छोड़ दें और मुझे सजा दें। यह जुर्म मुझसे हुआ है। फिर लोगों ने देखा कि शाही दर्जी भीड़ से निकलकर सामने आ गया और कहने लगा, इस किस्सा गो का कत्ल मेरे हाथों से हुआ है। शाही वैद बेगुनाह है। कल रात यह छोटा किस्सा गो हमारे घर आया था ताकि मुझे और मेरी बीवी को अच्छी अच्छी कहानियां सुना सके। हमने इसको खाना खिलाया। खाने में मछली का सालन था, मगर मछली का कांटा इसके गले में फंस गया और उसके चुभने की वजह से यह मर गया।
इसकी मौत हो गई। यह हमारी गलती की वजह से हुआ है। हम लोग इसे शाही वैद्य के दरवाजे पर छोड़कर आए थे। अब शाही दर्जी की सारी बात सुनकर वजीर आजम कहने लगा, तुम तो वही दर्जी हो जो पिछले कई वर्षों से बादशाह और शाही खानदान के कपड़े सिल रहे हो, मगर तुमने एक जुर्म किया है। इस किस्सा गो को मार डाला है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब सिपाही दर्जी को पकड़कर फांसी के फंदे के पास ले गए। जल्लाद रस्सी उसके गले में डालकर खींचने को तैयार हो गया। सारी भीड़ में बातचीत होने लगी। आखिरकार मुजरिम को सजा मिलने वाली थी, मगर फिर कोई चीखा, यह बेगुनाह है, इसे आजाद कर दो। अब बस बहुत हो गया। यह दरबार है या खेल तमाशा? अब कौन बोला? बादशाह गुस्से में चिल्ला उठा। इस बार जो बोला था वह एक अक्लमंद बूढ़ा आदमी था, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वह किस्सा गो के लाश के बिल्कुल करीब खड़ा था और वह झुककर अदब से कहने लगा, बादशाह सलामत। रोकने की माफी चाहता हूँ, मगर इस किस्सा गो की मौत में एक राज है। बादशाह ने पूछा, कैसा राज? तो अक्लमंद बूढ़ा कहने लगा, बादशाह सलामत, वो राज है कि छोटा किस्सा गो मरा नहीं है, बल्कि यह जिंदा है। देखें, अभी भी सांसें ले रहा है। यह कहते हुए उसने कंधे पर लटके थैले में से लोहे की बनी एक लंबी चिमटी और मरहम का एक बर्तन निकाला। थोड़ी सी मरहम लेकर उसने छोटे किस्सा गो के गले पर मालिश की और चिमटी उसके मुंह में डालकर गले में फंसा हुआ मछली का कांटा बाहर खींच लिया। ज्यों ही कांटा बाहर निकला, छोटा किस्सा गो अपनी गर्दन मसल उठकर बैठ गया। सारी भीड़ में शोर मच गया। हर कोई हैरान था। किस्सा गो बादशाह की तरफ देखकर कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं किस किस का शुक्रिया अदा करूं? उसका जिसने कांटा फंसने के बाद मुझे घर से बाहर फेंक दिया, या उसका जिसने ठोकर मारकर मुझे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया, उसका जिसने डंडे से मेरी कमर में मारा, या फिर उसका जिसने मेरे सर को जमीन पर जोर जोर से पटका, या फिर उसका जिसने कांटे को मेरे गले से खींच निकाला और मुझे ठीक कर दिया। मगर नहीं, शुक्रिया उस खुदा का जिसने मुझे इतना कुछ होने के बाद भी नई जिंदगी दी। यह सब देखने के बाद बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि मैं इससे ज्यादा अजीब और दिलचस्प किस्सा पहले कभी नहीं सुना। शाही दर्जी को भी आजाद कर दिया गया। बादशाह ने छोटे किस्सा गो को शाही किस्सा गो बना दिया। वो शाम के बाद शाही महल में बादशाह को किस्सा सुनाने लगा। यूं ही वो लोगों को किस्से सुनाते सुनाते खुद एक दिलचस्प किस्से का हिस्सा बन गया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?